हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा और उसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। तो इसलिए हे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी भजनकार के इन शब्दों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजमान करें और हम सब कहें, तू ही तू, तू ही तू, यीशु यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु यीशु। तू तू ही तू, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू ही तू, सारे नामों से ऊंचा है सारे नामों से ऊंचा है यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, परमेश्वर पिता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि उन्होंने यीशु मसीह को हम पतित मनुष्यों के लिए संसार में भेज दिया कि वो हमें छुटकारा दें, पापों से आजादी दें और हमारी नष्ट होती आत्माओं को बचा ले। प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी खूबियों का वर्णन इस गीत में किया गया है। आइए हम देखें कि उनकी कौन कौन सी खूबियां हैं। यहोवा यीरे तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शारों तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा राफा तू है, हमें चंगाई देता है। इलोही तू है, तूने दुनिया बनाई है, बन
के इमानुएल सदा साथ साथ रहता है तू, बन के इमानुएल सदा साथ साथ रहता है तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। तू ही तू, यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तू ही तू। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, आपने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया, बलिदान किया ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके, हम मुक्ति पा सके। सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रतिष्ठा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 205वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक प्रमुख उद्देश्य पाप की गर्त में डूबते हुए लोगों, पाप के अंधकार में खोए हुए लोगों और परमेश्वर की राह में भटक कर नर्क के मार्ग में जाते हुए लोगों को बचाने का था। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से दी गई शिक्षाओं के द्वारा अपने अभिप्राय को प्रकट भी किया। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का विवरण हम संत मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा लिखे गए सुसमाचारों में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों को महान आदेश देते हुए कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों का सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार का सारांश में अर्थ यह है कि परमेश्वर पिता प्रत्येक मनुष्य से असीम प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु सच्चे उद्धार करता है और केवल वे ही पाप के भव चक्र में नष्ट होती हुई आत्माओं को नष्ट होने से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु ने पौलुस को चुना कि वे पाप के अंधकार में खोए हुए लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु यीशु की रोशनी में लाए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने मुझे और आपको भी चुना है कि हम नष्ट होती आत्माओं को प्रभु यीशु के पास लाकर नष्ट होने से बचा लें। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक लोकप्रिय गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहे फैलाओ या सुसमाचार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार के प्रचार की जवाबदारी हर एक मसीहियों के कांधे पर है। हर एक उन मसीहियों के जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर
अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यात्रा कर रहे हैं। आइए इस प्रेरणादायक गीत को हम सब मिलकर गाएं। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलाए यह सुसमाचार। पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, हर एक आए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने बता। किसी को वो नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास। हर एक आने वाला देर ना करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा रहे। मुक्ति मार्ग में अभी अपना पाँव धरे, हर एक आए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को वो दे बता। किसी को वो नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास। प्राण का खोजी हो तो यीशु को मान, केवल वह बचाता आदमियों के प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दुरे बता। किसी को वो नहीं करेगा निराश, करेगा यीशु पास। हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 62 पद 1 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 62 पद 1 से 12। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 62। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणा स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं।
अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। यह सत्य और जीवित सामर्थी परमेश्वर का सत्य, जीवित और सामर्थी वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हमें से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 205वीं अर्थात 205th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आप सभी जानते हैं उस दुखद समाचार के विषय में कि बीते शुक्रवार की शाम 6 बजे उड़ीसा के बालासोर के पास एक मालगाड़ी से पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई और उसके पश्चात एक्सप्रेस ट्रेन से एक दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन टकरा गई। फलस्वरूप एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसे कहा जाता है कि भारत के रेल आवागमन के इतिहास में सबसे हृदय विदारक ये घटना है। इस घटना में सैकड़ों लोगों का निधन हुआ। जैसा समाचार है उसके अनुसार अभी तक लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों लोग घायल हैं। अनेक लोग गंभीर अवस्था में हैं। हमारी नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करती है एवं मृतकों के शोक विभल परिजनों की शांति की प्रार्थना करती है। वह शांति जो परमेश्वर देते हैं, वह शांति जो मानवीय समझ के परे है। और इसके साथ ही हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हर एक मुसाफिर जो घायल हैं और अस्पताल में हैं, खासकर वे लोग जो कि जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनमें से प्रत्येक को चंगाई प्रदान करे। हम जानते हैं कि इस समय हम उड़ीसा के बालासोर में पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम भले ना पहुंचे लेकिन हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं और सर्वव्यापी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हमारा विश्वास है कि इस विषय पर भी की गई प्रार्थना को परमेश्वर पिता अवश्य सुनेंगे और इसका उत्तर देंगे। ये घटना साथ ही साथ हम सभी को सचेत करती है और सचेत ये करती है कि हम सावधान हो जाएं। जैसे उन दोनों ट्रेन्स के मुसाफिरों को कभी भी ये यकीन नहीं रहा होगा जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की या यात्रा के मध्य में कि थोड़े ही समय के पश्चात उनका नामो निशान इस पृथ्वी पर से मिट जाएगा। हम भी नहीं जानते कि अंत कब आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं बाइबल के अनुसार कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो परमेश्वर पिता हमें नष्ट नहीं होने देंगे। भले मृत्यु आ जाए पर मृत्यु के पश्चात हमें जीवन देंगे।
एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम हमेशा तैयार रहें इस बात के लिए कि चाहे मौत किसी भी वक्त क्यों ना आ जाए, हम तैयार हैं परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए और सदाकाल के लिए उनके साथ निवास करने के लिए। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। प्रार्थना करते हैं हम मिसेस ग्रेस पॉल के लिए। हम उनके लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अभी वो सीएमसी वेलोर में हैं और उनकी जांच जारी है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि जो परिणाम आए वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए उत्साहजनक हों और परमेश्वर हम सभी की विनती सुनकर उन्हें जोखिम से बचा लें। उसी प्रकार हम भाई विष्णु खंडेलवाल के लिए जो सतना में रहते हैं, मेरे सहकर्मी रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की संभावना व्यक्त की गई है और वो इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज में गए हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और हमारे उस भाई को भी परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर डी मार्डिकल की बेटी सुष्मिता के लिए कि उनका चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो सके। परमेश्वर पिता का आश्चर्य कर्म उनके जीवन में दिखाई दे। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं भाई अविनाश मिरी के लिए जो वन रक्षक बनना चाहते हैं और उनका भी फिजिकल टेस्ट है। प्रार्थना करते हैं कि वो शारीरिक दक्षता की परीक्षा में पास हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए कि उनका संपूर्ण परिवार आत्मिकता में उन्नति कर सके। प्रार्थना करते हैं भाई लक्ष्मण के लिए कि उनके घर का निर्माण का कार्य पूरा हो सके। प्रार्थना करते हैं हम भाई सुनील के लिए और उनकी पत्नी नीरा के लिए कि उनका पारिवारिक संबंध आपस में मजबूत हो सके और उनके विचार में सामंजस्यता आ सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई सोनू पटेल को उनके कमर में दर्द है, चंगाई मिले और उनका भी परिवार आत्मिक रूप से अग्रसर हो सके। भाई चंद्रिका साहू का परिवार आत्मिक रूप से जड़ पकड़ता और बढ़ता चला जाए, ये विनम्र विनती हम परमेश्वर पिता से करते हैं। पास्टर कन्हैया एवं परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परमेश्वर पिता इस परिवार की अगुवाई करें और ऐसे कठिन समय में वो उनका परिवार मसीही व्यवहार का, मसीही प्रेम का प्रदर्शन करे और अपने विरोधियों के हृदय को भी वो जीत सके। प्रार्थना करते हैं भाई गोविंद कांत के लिए, प्रभु के विश्वास में दृढ़ता से बने रहें और उसी प्रकार भाई राजकुमार कांत के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लकवाग्रस्त हैं, परमेश्वर पिता अपने स्पर्श से उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर गौतम के बेटे समीर का मन परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में और संगति में बना रहे और वो जान सके कि इस दुनिया में परमेश्वर की संगति के से बढ़ करके और कोई भी आनंद नहीं है। एक प्रार्थना का और विषय है। हम प्रार्थना करेंगे भाई विकास डैनियल के लिए जो स्टमक इन्फेक्शन से पीड़ित हैं इस समय, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे बेटे सैमसन के लिए। पास्टर गौतम के ये बेटे हैं जिसको यूरिन में इन्फेक्शन है। और हम भाई निखिल कृष्ण के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि उनके लिए प्रार्थना की जाए कि उनका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश से वापस उनके गृह राज्य गुजरात में हो सके। इन सारे निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमारी आवाज़ को सुन लिया, हमारी विनती को सुना है और वो तो तब जानते हैं जब हम लिखते हैं, उसके पहले से जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता को मालूम है कि, उन्होंने कहा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी विनतियां, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अभिलाषाएं क्या क्या हैं।
तो ये सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। धन्यवाद देते हैं भाई रवि आर जेम्स को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे चर्च भवन के निर्माण के लिए, उसके छत के ढलाई कार्य के लिए अपनी भेंट अर्पित की है परमेश्वर पिता को, और परमेश्वर पिता उन्हें और उनके पूरे परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रार्थना करते हैं हम बहन उषा के लिए और उनके भाई धर्मेंद्र के लिए, और धन्यवाद देते हैं उस भेंट के लिए जो प्रति माह बिना किसी चूक के वो परमेश्वर की महिमा के लिए भेजा करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं बहन पुष्पांजलि थॉमसन के लिए, जिन्होंने पिछले दिनों अपना जन्मदिन मनाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, और उसी प्रकार उनके बेटे आशा थॉमसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि उनकी कोई सरकारी नौकरी लग सके। प्राइवेट जॉब में है, अच्छे जॉब में है, लेकिन वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और जीवित नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हमने अभी जान लिया कि इसके पहले कि हम कुछ मांगें, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मांग क्या है, हमारी विनतियां क्या है, हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थना क्या है। फिर भी पिता, आप चाहते हैं कि हम आपको उचित स्थान दें अपने जीवन में, और इसलिए हम आपको उचित स्थान देते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए, आपको आदर देते हुए पिता, इसलिए कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, अपने इन सारे निवेदनों को हम आपके सन्मुख रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि ये निवेदन आपके सामने एक सुगंध द्रव्य के समान हो, खुशबू के समान हो, और आप ग्रहण करें इन सारे निवेदनों को और इन सारे निवेदनों का उत्तर दें। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु आज की आराधना के लिए, और आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी, जो उन लोगों के परिवारों के लिए जिनके परिवार से उनका प्रियजन बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना में हमेशा के लिए उठा लिया गया है। परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं पिता। हमारा हृदय भी विचलित हो गया, हमारा हृदय भी दुखी हो गया जब हमने उनके परिवार के लोगों को रोता बिलखता हुआ देखा है। तो आप करुणा करने वाले दयालु परमेश्वर हैं पिता, आप भी होते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, परिवार के प्रत्येक जनों को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें, और जितने भी लोग चोटग्रस्त हैं, घायल हैं, गंभीर अवस्था में हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता। हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के महान उपकारों को स्मरण करते हुए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बनाए जा रहे कलीसिया भवन की छत की ढलाई या हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार या जरूरतमंदों के मध्य किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए अर्पित करना चाहते हैं,
तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए यह गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा जो विषय है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और सुसमाचार जो नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाने की क्षमता रखता है। और ये गीत भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हम गाएं कि जमीन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम है केवल, जो हमें मुक्ति देता है, उद्धार देता है। हम पतित मानव को पाप से बचा लेता है। आइए इस गीत को गाएं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं राज के बढ़ोतरी के लिए आपको अर्पित किया है, प्रेम पिता, हर एक देने वाले पर अपनी दया और करुणा रखिए और हर एक भेंट को अपने राज्य के नाम की महिमा के लिए ग्रहण करिए प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, हर एक उन भाई बहनों को जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण करते हुए जो आपने उन्हें उनके जीवनों में दी है, आपको स्मरण किया है और अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम पर अर्पित किया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सकें। हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी कमी और घटी में से भी आपको स्मरण किया है प्रेम पिता। हम उनके जीवनों के लिए आपसे आशीष की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, परेशानी है, होने दीजिए वे आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। इन भेंटों को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रेम पिता, ये आपके द्वारा स्पर्श की जाए और आशीषित होने वाली हो सके, ताकि इसके द्वारा कलीसिया के द्वारा जो सेवा के काम, वचन के प्रचार प्रसार के काम एवं कलीसिया के भवन निर्माण के जो कार्य किए जा रहे हैं वो पूर्ण होने वाले हो सकें। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 33 पद 7 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 से 20, जिससे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे।
पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 33 पद 7 से 11। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पहला पाठ पढ़ लूंगी। यहेजकेल अध्याय 33 पद 7 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे नए नियम में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 पद 17 से 20 तक। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 से 20 और वचन में यहाँ यो लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से 7। आज का सुसमाचार का पाठ है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 7 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि यीशु की सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर
उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुनेंगे। आज के संदेश का विषय है, नष्ट होती हुई आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नष्ट होने से बचा लेता है। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट सेव्स पेरिशिंग सोल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। ये गीत बहुत पुराना है, भजन के रूप में यह गीत है। इसके शब्द बहुत अच्छे हैं और ये गीत हर एक को बुलाता है, जग के हर एक लोगों को, कि वो यीशु की पुकार सुने और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। ये गीत मसीह गीत संग्रह में गीत नंबर 592 पर है और मेनोनाइट गीत किताब में 241 नंबर पर है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग
ही यीशु राजा बुलाता है। पिछले रविवार हमने अपनी कलीसिया में पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया। कलीसिया में उपस्थित प्रभु भक्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे हर एक प्रियजन, हमारे हर एक प्रभु भक्त जो ऑनलाइन आराधना में प्रति रविवार को उपस्थित होते हैं और उसके पश्चात जो वीडियो हम भेजा करते हैं उसके द्वारा भी हमारे साथ साथ वो उपस्थित होते हैं। जिस विषय पर पेंटिकोस्ट पर्व के दिन हमने मनन किया था वो विषय था पेंटिकोस्ट का पर्व नष्ट होती हुई आत्माओं को जीतने का पर्व है। पेंटिकोस्ट का पर्व हम सभी को प्रेरित करता है कि हम उन आत्माओं को जो पाप के गर्त में समाती जा रही हैं, उन आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए फतह कर सकें, उन्हें हम जीत सकें। हमने सीखा था कि नष्ट होती हुई आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 4 उपाय किए हैं। जो पिछला संदेश था उसे मैंने इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। प्रभु यीशु मसीह ने 4 उपाय किए हैं। पिछले संदेश के द्वारा हमने सीखा था कि नष्ट होती हुई आत्माओं को हम कैसे जीत सकेंगे। तो पहला उपाय जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो उपाय था कि प्रभु यीशु मसीह ने पेंटिकोस्ट ही के दिन अपनी पहली प्रतिज्ञा को पूरी किया। और पहली प्रतिज्ञा मैंने आपको बताई थी, फिर से देख लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 17वां पद आपको मिल जाता है तो पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा क्या थी और यह उपाय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया कि हम नष्ट होती हुई आत्माओं को जीत सकें। पढ़िएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में मैं तुम क्षमा करेंगे, ये शायद गलत हो गया है। ये स्थल 15वां का देखिएगा 7। आ, 16 का 7 मैंने यही कहा था, 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना परमेश्वर के पास। मृत्यु के पूर्व उन्होंने शिष्यों से बातें की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा जाना इसलिए अच्छा है कि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा तुम्हारे मध्य में नहीं आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को बड़ी सामर्थ से पृथ्वी पर भेजा था। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम नष्ट होती हुई आत्माओं को जीत सकते हैं। मनुष्य के लिए आसान नहीं है कि वो उन आत्माओं को जो पाप के गर्त में समाई हुई हैं या समाती जा रही हैं, और जिन आत्माओं के लिए नरक ने अपने द्वार को खोला है, उन आत्माओं को जीता जा सके। पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हम इस काम को कर सकते हैं। यह पहला उपाय प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अपनी मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पढ़िएगा यूहन्ना 14 उसका 16वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, देखिएगा 14 और 16वां पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से, परमेश्वर पिता से, अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक का मतलब एक सहायक तो प्रभु यीशु मसीह हैं ही हैं,
मेरे और आपके लिए, परंतु दूसरा सहायक जो पृथ्वी पर है, जिसे उन्होंने भेजा है पवित्र आत्मा के रूप में और जो हमारे हृदय में रहता है, तो वो हमारी सहायता करते हैं। और सहायक के लिए ग्रीक भाषा में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द है पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस का अनेक अर्थ है इस शब्द का, और एक अर्थ इसका एडवोकेट। एडवोकेट जिस प्रकार अदालत में पैरवी करते हैं गुनहगार को बचाने के लिए, वैसी ही पैरवी पवित्र आत्मा मेरी और आपकी करते हैं मुझे और आपको बचाने के लिए। और पैराक्लिटोस का जो दूसरा अर्थ है वो है काउंसलर, परामर्शदाता। तो पवित्र आत्मा परामर्शदाता है। जीवन के कठिनतम क्षणों में मेरी और आपकी जिंदगी में आकर हमारे हृदय से बातचीत करते हैं वो, और हमें परामर्श देते हैं कि हमें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मुझसे सुनेगा और तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि मुझे और आपको क्या करना है, और वो हमें बताते हैं। और पैराक्लिटोस का जो तीसरा अर्थ है वो है हेल्पर, और इसका मतलब है सहायक, और वो हमारी सहायता करते हैं। और इसकी एक व्याख्या ये है कि वो हमारे बाजू में खड़े रहते हैं, यानी ऐसे सहायक हैं जो बिल्कुल हमारे करीब होते हैं, हमारे बिल्कुल करीब दाहिने हाथ पर होते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो ये उपाय प्रभु यीशु मसीह ने किया। पहला उपाय कि कैसे हम नष्ट होती हुई आत्माओं को जीत सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और दूसरा उपाय किया पेंटिकोस्ट के ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूरी करके। और दूसरी प्रतिज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां पद। पिछले रविवार को हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि हमारी जो स्मरण है, हमारा स्मरण वो फिर से तरोताजा हो सके। पढ़िएगा मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है, और मैंने बताया था कि पतरस का मतलब छोटा पत्थर होता है। इस छोटे पत्थर पर मैं बेमिसाल कार्य करूंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आगे पढ़िए। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक का फाटक सबसे शक्तिशाली इस पृथ्वी पर, न्यूक्लियर और एटॉमिक वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन कुछ निश्चित लोगों का ही विध्वंस कर सकते हैं, परंतु और वो भी एक बार एक स्थान पर एक समय में। परंतु अधोलोक का फाटक जो खुला हुआ है वो हजारों वर्षों से लोगों की आत्माओं को नष्ट करने का काम कर रहा है। ये अधोलोक की शक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये अधोलोक की शक्ति भी कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं हो सकेगी, कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगी। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं इतिहास कलीसिया का, कि अनेक सम्राटों ने, अनेक शासकों ने, अनेक प्रशासकों ने कलीसिया को तबाह करने की कोशिश की है। प्रारंभ काल से, जब से इसने जन्म लिया है, पेंटिकोस्ट के दिन के बाद से इसे बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उनका प्रयास कभी सफल नहीं होने पाया। अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाए। रशिया के बारे में हम पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वहां पर साम्यवाद आया, कम्युनिज्म। और जब ये कम्युनिज्म आया तो हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट परमेश्वर पर यकीन नहीं करते हैं, वो एथीस्ट होते हैं, वो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक होते हैं।
तो जब कम्युनिज्म आया अनेक देशों में और उससे यूएसएसआर करके एक बृहत देश की स्थापना हुई और वहां पर कलीसियाओं को बंद कर दिया गया, कलीसिया को म्यूजियम बना दिया गया। बड़े खूबसूरत कलीसिया भवन यदि आप यूरोप जाएं तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और उन स्थानों पर यहां तक कि जुआ घर भी बना दिया गया। पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाए। और मैं पढ़ रहा था कि 25 दिसंबर 1991 को, जिस दिन सारा संसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाता है, रूस के राष्ट्रपति गार्बाचेव थे, मिखाइल गार्बाचेव, और उन्होंने आदेश दिया कि इस देश से कम्युनिज्म समाप्त होता है। और कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट लोगों का जो झंडा था वो झंडा उतारा गया और दूसरा झंडा लगाया गया। कम्युनिस्टों का जो महल था ताश के पत्तों के समान भरभरा कर ढह गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और कलीस और इतिहास गवाह है कि कलीसिया को तबाह करने वाले स्वयं तबाह हो गए, लेकिन कलीसिया जीवित है। और इस वर्ष कलीसिया की स्थापना से लेकर, क्योंकि मैंने बताया कि पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया का जन्मदिन है, पिछले रविवार को हमने 1990 उसका बर्थडे मनाया। अनेक कलीसियाओं ने मनाया होगा उसका जन्म दिवस। एक लंबा इतिहास है कलीसियाओं का। तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई और कलीसिया का प्रमुख काम है सुसमाचार का प्रचार करना। कलीसिया का प्रमुख काम है खोए हुए और भटके हुओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना। और इसीलिए अधोलोक के दरवाजे कलीसिया के ऊपर, वो कलीसिया जो कि जीवित कलीसिया है, वो कलीसिया जिसका उद्देश्य है खोए हुओं को ढूंढने का, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का, वो आज भी जीवित है। तीसरा उपाय जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, कि हमने पढ़ा था और देखा था विस्तार से कि पेंटिकोस्ट का दिन यहूदियों के लिए खास महत्व रखता है। और हमने देखा था कि वो दिन उनके लिए उत्साह और उमंग का होता है, क्योंकि वो नई फसल के काटने का पर्व होता है, कटनी का पर्व होता है। और साथ ही साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व वो होता था, और आज भी होता है। था नहीं लगाना चाहिए मुझको, आज भी वो उतने ही खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उमंग, उत्साह का पर्व है और वो मनाते हैं। लेकिन हम मसीहियों के लिए ये पेंटिकोस्ट का दिन एक नई खुशी का दिन लाया, एक नई प्रसन्नता का दिन लाया, एक नए आनंद का दिन वो लाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार ये नष्ट हुई आत्माओं की फसल की कटनी काटने का पर्व बन गया। नष्ट होती हुई आत्माओं के फसल की कटनी काटने का पर्व। और हम आगे देखेंगे किस प्रकार संत पतरस ने परमेश्वर के वचन से प्रचार किया और 3000 लोगों की आत्माओं की फसल की कटनी को उस दिन काटा गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह उपाय किया मेरे और आपके लिए। और चौथा उपाय जो उन्होंने किया है कि जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को पेंटिकोस्ट के ही दिन व्यवस्था दी, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सुसमाचार दिया। इजरायली लोग माना करते थे और बाद में यहूदी लोग, उनका यह विश्वास था कि पेंटिकोस्ट के ही दिन यानी 50वें दिन परमेश्वर पिता ने, जब वो निकले हैं मिस्र देश की गुलामी से, उस दिन से लेके 50वें दिन सीने पर्वत के ऊपर परमेश्वर पिता ने मूसा को व्यवस्था दी। तो ये व्यवस्था के लिए धन्यवाद देने का दिन था। और पेंटिकोस्ट का दिन मेरे और आपके लिए धन्यवाद देने का दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन को हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कार्य करते देखा।
तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मानव जाति को दिया। वो सुसमाचार जो उद्धार देता है, जो मुक्ति प्रदान करता है। संत पतरस ने अपने प्रथम उपदेश में सुसमाचार के प्रचार से पाप के गर्त में डूबते 3000 लोगों को नरक की आग में नष्ट होने से बचा लिया। और इसलिए बचाए क्योंकि सुसमाचार सामर्थी है। गॉस्पल इज पावरफुल। सुसमाचार सामर्थी है और सुसमाचार नष्ट होती आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लेने के लिए सक्षम है। यह सामर्थी सुसमाचार, और इसीलिए वो आत्माएं जो नष्ट हो रही है, जब उनके कानों में ये सुसमाचार के शब्द सुनाई देते हैं तो उनका जीवन परिवर्तित होता है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नष्ट होती हुई आत्माओं को नष्ट होने से बचा रहा है। इसीलिए आज मैंने अपने और आपके चिंतन मनन के लिए जो विषय रखा है वो विषय यही है। और ये विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नष्ट होती हुई आत्माओं को नष्ट होने से बचा लेता है। ऐसी आत्माओं को जो पाप के अंधकार में खोई हुई आत्माएं हैं, नष्ट होने के कगार पर है, ऐसी आत्माओं को बचाने की वो क्षमता रखता है, योग्यता रखता है ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का। द गॉस्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट saves perishing souls from destruction। और डिस्ट्रक्शन का अर्थ मैं देख रहा था कि विनाश, विध्वंस, अर्थात जिसको आप सुधार ना सकें, जिसमें बचने की कोई उम्मीद ना हो। तो ऐसी आत्माएं जो पाप के गर्त में है, समा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार द गॉस्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेव्स, वो बचाता है। और आज के विषय को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है, आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। हम इसकी कुछ ही महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं और ये जानते हैं कि 4 सुसमाचार लिखे गए हैं, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार है। और बहुत करके एक आम मसीही केवल यही जानता है सुसमाचार के विषय में। परंतु आज हम देखेंगे कि दरअसल सुसमाचार क्या है। और दूसरी बात जिसे हम आज के विषय से समझेंगे वो है नष्ट होती आत्माओं का तात्पर्य परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है। ये नष्ट होती हुई आत्माओं का अर्थ क्या है, क्यों मैंने इस वाक्य को यहां पर रखा है, क्या इसका मतलब निकल सकता है परमेश्वर के वचन से, आज हम विस्तार से देखेंगे। और तीसरा बिंदु है, नष्ट होती आत्माओं को बचा लेने का दायित्व किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह काम पास्टर का है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह काम प्रचारक का है, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रचार करने के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, वाई वी शुड बॉदर, हम क्यों चिंता करें। परंतु आज हम देखेंगे कि यह दायित्व किसका है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो आइए हम तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें। और पहला बिंदु है आज हमारे चिंतन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। सुसमाचार की पहले हम व्याख्या करेंगे, इसके विषय में मैं बताऊंगा। तो सुसमाचार, अंग्रेजी भाषा में सुसमाचार के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है गॉस्पल। और गॉस्पल शब्द एंग्लो सैक्सन भाषा, जो प्राचीन भाषा है, उस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। और वे 2 शब्द हैं, पहला है गॉड और दूसरा शब्द है स्पेल, SPELL। और इसका भावार्थ है परमेश्वर का संवाद, परमेश्वर की वार्ता, परमेश्वर का वार्तालाप। किससे?
हम मनुष्यों से। तो कितना प्यारा अर्थ निकलता है सुसमाचार का, कि परमेश्वर ने स्वयं वार्तालाप किया है, संवाद किया, कम्युनिकेशन किया परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ। और गॉस्पल के लिए एक और शब्द हम देखेंगे, लैटिन भाषा का शब्द है ये, और वो है इवेंजलियम। इवेंजलियम का अर्थ होता है गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी, एक अच्छी कथा, गुड स्टोरी। और एक और शब्द है गॉस्पल के लिए, और वो ग्रीक भाषा का शब्द है, वो है एवेंजलियन। एवेंजलियन, और उसका अर्थ होता है गुड न्यूज, और हिंदी में आप कह सकते हैं शुभ संदेश। और इसी को बोलचाल की प्रचलित भाषा में हम कहते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज। सु यानी अच्छा, समाचार तो हम सब जानते हैं न्यूज। तो संसार की हर स्टोरी, संसार की हर कथा, संसार की हर कहानी का अंत दुखांत होता है। हर एक घटना का अंत भी कुल मिलाकर दुखांत होता है, ट्रेजेडी स्टोरी होती है। संसार के हर एक न्यूज, हर एक समाचार का अंत भी दुखांत ही होता है। सब उपदेशक की किताब पढ़ें तो वहां पर सुलेमान राजा कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ वायु को पकड़ना है। तो दुखांत है कहानी का अंत, दुखांत है समाचारों का अंत। और इससे मैं ऐसे कहूंगा कि संसार के हर एक मनुष्य का अंत भी, और जो समाचार है अंत का, वो मृत्यु है, और वो दुखांत है, वो ट्रेजेडिक है। परंतु इस गॉस्पल को ले लीजिए, इस सुसमाचार को ले लीजिए। इस सुसमाचार का जो अंत है वो शुभ संकेत देता है, वो शुभ संदेश देता है। और शुभ संदेश ये है कि मृत्यु मनुष्य के लिए अंतिम शब्द नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, परंतु ये जीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे जीवन का जो अनंत काल का जीवन है। और ये सुसमाचार है कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये उपाय किया है। सुसमाचार नए नियम का एक प्रमुख विषय है, और मैंने पढ़ा कि 90 से अधिक बार इसका उल्लेख सुसमाचारों में और नए नियम की पत्रियों में आया है। ये सुसमाचार है क्या? सुसमाचार किसे कहते हैं? 7 बिंदुओं के द्वारा आज हम सीखेंगे इस बात को। पहली बात यह है कि जैसा अभी हमने जाना गॉस्पेल के बारे में, कि सुसमाचार परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से किया गया एक संवाद है। एक पद निकालिएगा यशाया से 1 अध्याय और 18वां पद, यशाया 1:18। तो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से किया गया एक संवाद है, एक वार्तालाप, एक बातचीत है। और बातचीत यह है कि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया 1:18 के पहले आप पढ़िएगा प्लीज, यशाया 59 उसका 2 और 3 पद। यशाया नबी मनुष्य के पापमय अवस्था के विषय में क्या कहते हैं? यशाया 59 2 और 3 पद, मनुष्यों के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। पढ़िएगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, ये पाप ही है जो हमें परमेश्वर से
अलग कर देता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, और पाप और परमेश्वर की पवित्रता का कोई मेल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं करते, परमेश्वर पापी नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमारा मेल परमेश्वर से हो नहीं सकता। और यहाँ यशायाह कह रहे हैं कि हमारे पापों और अपराधों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और उसके बाद और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी वाणी को नहीं सुनते हैं, हमारी आवाज को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, हमारे पापों के कारण। और उसके आगे तीसरा पद, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती। तो ये मनुष्य का चरित्र है, और ये पापमय चरित्र परमेश्वर के पवित्र चरित्र से मेल नहीं खाता। इसलिए पाप एक बहुत प्रमुख शब्द है जो मनुष्य के जीवन में दिखाई देता उसके बुरे कर्मों के कारण। अब आ जाइए यशायाह 1:18। तो परमेश्वर का इनिशिएशन है, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य से वो बातचीत करें, और बातचीत क्या करें उसके बारे में यशायाह नबी कहते हैं, पढ़िएगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ, वाद विवाद करें। और मेरी नजर में एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वाद विवाद तो उग्र भी हो जाता है। और मैं पढ़ रहा था दूसरी जो बाइबल्स हैं उसमें क्या अनुवाद आया है, तो NIV बाइबल में लिखा है, लेट अस सेटल द मैटर, आओ हम इस मामले को सुलझा लें, सेटल करें। कौन सा मामला? ये पाप का मामला, जिस पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। अब ये परमेश्वर का इनिशिएशन है, ये परमेश्वर का पहल है मानव जाति से, और वो कह रहे हैं कि आओ हम आपस में बातचीत करें। और क्या बातचीत करें? देखिएगा, बहुत सुनहरा ये पद है, पढ़िएगा आगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लाल रंग के अर्थात कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। लाल रंग तो हम जानते हैं इस दुनिया में एक खतरनाक रंग माना जाता है, वैसे लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लाल रंग हमें मिलता उद्धार का भी प्रतीक है। तो ये लाल रंग के हों पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर पिता कहते वे हिम के समान, हिम यानी बर्फ। और पर्वतों पर हम पढ़ते हैं कि ज्यादा जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर होते हैं वो हिमाच्छादित होते हैं, हिम से भरपूर होते हैं। और जो पर्वतारोही वहां पर जाते हैं, जब उस हिम पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इतना उजाला होता है, इतना उजाला होता है कि यदि खुली आंखों से देखा जाए तो आंखों के अंधी होने का खतरा रहता है। इसीलिए पर्वतारोही अपने चेहरे पर एक काला चश्मा लगाकर रखते हैं। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। आओ बातचीत करें, आओ हमारे साथ वार्ता करो, परमेश्वर की ये पुकार है। और आगे क्या लिखा है? और चाहे अगरवानी रंग के हों, अर्गवानी रंग के, चाहे अर्गवानी रंग के हों, अंग्रेजी में क्रिम्सन इसके लिए शब्द है, क्रिम्सन। और इस शब्द का अर्थ होता है गहरा लाल रंग, गहरा लाल रंग जो कि काला दिखाई देता है। और यदि रक्त जम जाए तो आप देखिएगा कि वो लाल नहीं दिखाई देता, वो काला दिखाई देता है। तो चाहे तुम्हारे पाप कितने भी काले पाप क्यों ना हो, कितने भी गंदे पाप क्यों ना हो, परमेश्वर का ये आह्वान है मानव जाति के लिए कि आओ हम बातचीत करें। तो ये सुसमाचार क्या है?
सुसमाचार एक पहल है परमेश्वर की ओर से, एक इनिशिएशन है कि वे मनुष्यों के जघन्यतम पाप को मिटाकर उनकी आत्मा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ये है सुसमाचार। और इस सुसमाचार के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है? ये सुसमाचार आपको दिया गया और ये सुसमाचार की आवाज आपके लिए है। ये सुसमाचार की आवाज है। दूसरी बात हम देखते हैं, 7 बिंदुओं के द्वारा हम सुसमाचार को समझ रहे हैं। और ये दूसरा बिंदु है इस संदर्भ में कि सुसमाचार यह बतलाता है कि मनुष्य अपने पापों से कैसे शुद्ध हो सकता है। केवल सुसमाचार हमारे पाप के विषय में नहीं बताता, पर यह भी बताता है कि पापों से शुद्धता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पाप से पवित्र हम कैसे हो सकते हैं। बाइबल कहती है, रोमियो 3:23 में एक प्रसिद्ध पद है, रोमियो 3:23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर सुसमाचार यह भी कहता है, ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार यह भी कहता है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सब मनुष्यों ने पाप किया है और पाप की मजदूरी, जो वेजेस है, जो मेहनताना है, जो मजदूरी है, जो प्रतिफल है पाप का, वो मृत्यु है। परंतु सुसमाचार यह है मानव जाति के लिए, आगे लिखा है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और ये अनंत जीवन का पुरस्कार परमेश्वर की ओर से है। कितना अच्छा ये सुसमाचार है जो मुझे और आपको दिया गया, और इसके द्वारा हम नष्ट होती हुई आत्माओं को बचा सकते हैं। बाइबल यह भी कहती है, एक पद निकालिएगा, इफिसियों 2 उसका पहला पद, इफिसियों 2 उसका पहला पद। और यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, वो कहते हैं कि मनुष्य अपने पापों और अपराधों के कारण मरा हुआ है। हम भले जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, लेकिन यदि पाप और अपराध में जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, यदि कोई मनुष्य व्यतीत कर रहा है, तो बाइबल के अनुसार वो मरा हुआ है। और एक शायर का कथन मुझे याद आता है, उन्होंने लिखा कि मौत से आप नाहक परेशान क्यों हैं, मौत से आप नाहक परेशान क्यों हैं, आप जिंदा कहां हैं जो मर जाएंगे। और बाइबल भी यही कहती है कि भले हम जीवित रहें, हमारी दिनचर्या हो दिन प्रतिदिन की, लेकिन पाप में जीवन यदि हम बिता रहे हैं तो हम अपने पापों में और अपराधों में परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं। सुसमाचार क्या है? यूहन्ना 3:16 ये सुसमाचार कहता है कि पाप में मरे, अपराधों में मरे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में हम सब जानते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये तीसरा बिंदु है सुसमाचार क्या है समझाने के लिए, कि सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम को बतलाता है, प्रकट करता है। एक ऐसा प्रेम जो कि बेमिसाल है और जिस प्रेम की व्याख्या मैं हमेशा किया करता हूं, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया। और सुसमाचार यह है कि मानव की नष्ट होती आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। यह है परमेश्वर का प्रेम। मानव को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? ये वचन परमेश्वर का वचन है। ये वही वचन है
जिसे जिब्राइल दूत ने मरियम को दिया। परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, और यही वचन देहधारी हुआ। ये वचन जो परमेश्वर हैं, उन्होंने मनुष्य के रूप को धारण किया, वो मनुष्य बन गए। और लिखा है कि ये वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया। और उसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जो देहधारी हुए, उनकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर मनुष्य होकर जन्मे हैं, और जब जन्म लिया तो उनका नाम रखा गया यीशु। और यीशु की व्याख्या की गई है मत्ती 1:21 में, और उसकी व्याख्या यह है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। यीशु पाप से छुड़ाने वाला, यीशु पाप से बचाने वाला। ये है परमेश्वर का वार्तालाप मनुष्य से, कि पाप जो प्रमुख अवरोध था परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में, जो प्रमुख बाधा थी, हर्डल था, उसे परमेश्वर ने मिटाने की कोशिश की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। चौथी बात हम देखते हैं सुसमाचार के विषय में, कि सुसमाचार यह है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मनुष्य नाश हो, कोई किसी मनुष्य की आत्मा नष्ट हो। ये परमेश्वर पिता कदापि नहीं चाहते हैं। एक पद निकालिएगा, यहेजकेल 33 उसका 11वां पद। आज हमने पढ़ा है यहेजकेल 33 उसका 11वां पद, पर उसके पहले हम पढ़ते हैं उस सुनहरे पद के बारे में, यूहन्ना 3:16 के बारे में, जहां पर लिखा है, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। ये परमेश्वर का बेमिसाल प्रेम है, जो ये बतलाता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नाश हो, कोई नष्ट हो। तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा है मानव जाति के सामने, एक विकल्प रखा है कि मानव जाति बच सकती, उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। और वो विकल्प ये है कि उसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, ताकि जो कोई विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पढ़िएगा, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी मनुष्य की आत्मा नष्ट हो। यहेजकेल 33:11। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने ये कहा है, मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता। बहुत से लोग अपनी दुष्टता में ही मर जाते हैं। बहुत से लोग इस पृथ्वी पर खुश होते हैं कि चलो दुष्ट मर तो गया, लेकिन बाइबल कहती है कि यदि दुष्ट मरता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, इसलिए क्योंकि बिना पश्चाताप किए मर गया। पढ़िएगा आगे का पद, यहेजकेल 33:11 आगे। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। ये परमेश्वर कह रहे हैं, दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं, बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है कि दुष्ट पश्चाताप करे, दुष्ट अपने मार्ग को, दुष्टता के मार्ग को, पाप के मार्ग को छोड़ दे, परमेश्वर के पास आ जाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 4 पद में संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। पांचवी बात सुसमाचार के बारे में हम पढ़ते हैं कि सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया है। अटोनमेंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यह बहुत बड़ा शब्द है, प्रायश्चित किया। जो दंड मुझे अपनी देह में अपने पापों के कारण सहना था, उसे यीशु मसीह ने सहा अपनी देह में।
अपने पापों की क्षमा के लिए, अतीत के पापों की क्षमा के लिए जो पश्चाताप मुझे करना चाहिए था, वो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रायश्चित किया प्रभु यीशु मसीह ने। और सुसमाचार ये है, और ये मेरे और आपके लिए खुशखबरी है कि मुझे अब वो पाप के लिए दंड भोगने की आवश्यकता नहीं, मुझे नरक की पीड़ा में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। और विश्वास ये है कि मेरे स्थान पर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को दिया है, और इसलिए दिया कि उन्होंने प्रायश्चित किया मानव जाति के लिए। और हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अंधकार छा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी। परमेश्वर ने भी छोड़ा, क्योंकि मेरे और आपके पापों का बोझ, पापों का भार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। पहला यूहन्ना 2:2 पढ़िएगा, एक बहुत अच्छा पद है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सबसे कठिन कार्यों को किया है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। संत यूहन्ना लिखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं परंतु जगत के सारे लोगों के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया। और ये काम आसान नहीं था, क्योंकि एक कीमत चुकानी थी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए। और वो कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने। संत पतरस कहते हैं कि वो बहुमूल्य लहू है। पहला पतरस 1:18 में बार बार हम पढ़ते हैं। एक पद निकालिएगा, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 6वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया है मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए। पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 6वां पद। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। जिसने अर्थात यीशु ने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए, पाप की जिंदगी से छुटकारे के लिए, पाप के दंड से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। आगे पढ़िएगा। और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हाँ, सुसमाचार 6वीं बात हम देखते हैं, यह है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। He is a savior God. Jesus saves us. प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति प्रदान करते हैं, वो हमारे उद्धार करता है, वो हमें, हमारे प्राण को त्राण देने वाले परमेश्वर है, उद्धार करता है। और उद्धारकर्ता की परिभाषा किसी ने ऐसी दी है कि उद्धारकर्ता वो है जो जुर्माना भर दे। अर्थात मैं शैतान के हाथों में यदि अपने पापों के कारण बिका हुआ हूं तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खरीदा है, जुर्माना भरा है वहां पर। यह सुसमाचार है। यह कितना अच्छा समाचार है कि जो जुर्माना, जो दंड मुझे भोगना था यीशु मसीह ने भोगा है। जो जुर्माना मुझे अदा करनी थी नरक में जाकर, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अदा किया है। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 6:20। परमेश्वर का वचन सुसमाचार के बारे में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। पहला कुरिन्थी 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। दाम देकर मोल लिए गए। शैतान के हाथ में तो हम बिके हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, और कीमत प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। स्वर्गदूतों को पैगाम सुनाया, गडरियों को पैगाम सुनाया स्वर्गदूतों ने, क्षमा करेंगे, और उन्होंने कहा लूका 2:11 में कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और वो कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। जन्म से ही यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति देने वाले।
प्रभु यीशु मसीह। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह की भेंट होती एक सामरी महिला से, और एक लंबा वार्तालाप उनका होता है, साक्षात्कार होता है, यीशु मसीह का इंटरव्यू होता है उस सामरी महिला के साथ। और इसका अंत, इस पूरे साक्षात्कार का जो अंत है वो इस प्रकार है कि वो महिला अपने गांव वालों के पास जाती है और वो कहती है कि ये यीशु, उसने मेरे जीवन की हरेक बातों को बता दिया, मेरे पतित जीवन की हरेक बातों को। और इन्होंने कहा कि मैं 5 पति कर चुकी हूं। सच कहा इन्होंने ये कहा कि अभी तू जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। सच सच कहा है। और उस महिला की क्या गवाही है, यूहन्ना 4 उसके 42वें पद को पढ़िएगा। यूहन्ना 4 उसका 42वां पद। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास, फिर से पढ़िएगा इसे। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने पाप ही सुन लिया। आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, एक गवाही ने कितना अंतर पैदा किया। पूरे गांव के लोगों का ये कथन है, तेरे कहने से ही हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हमने सुन लिया है और अब हम जान रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि यही जगत का उद्धार करता है। ये सुसमाचार है। सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता। और 7वीं बात है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे यदि मिल गया है तो पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, ये कहते हैं संत पतरस। और आज हमने गीत भी गाया, और गीत हमने जो गाया उसमें हमने गाया कि आसमान के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। तो एकमात्र उद्धार करता है। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे उद्धार करता है जिन्होंने अपना प्राण बलिदान किया है। प्राण बलिदान किया। लूका उसका 9वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का क्या कथन है जरा पढ़िएगा यहाँ पर। लूका का 9वां अध्याय, और ये उस समय का वृत्तांत है। 56 वर्ष को हम पढ़ेंगे। उस समय का वृत्तांत है जब प्रभु यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे, संध्या का समय हो गया था, और एक गांव में उन्होंने ठहरने की इच्छा प्रकट की, और वो सामरियों का गांव था। लेकिन जब सामरियों ने सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वो यहूदी हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और अपने गांव में ठहरने की आज्ञा नहीं दी। तो याकूब और यूहन्ना ये दोनों क्रोध से भर गए, और वो कहने लगे प्रभु यीशु मसीह से कि यदि तू चाहता हमें आज्ञा दे कि हम कहें आकाश से कि आग की वर्षा करे और इस गांव को तबाह कर दे। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जब उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, 56वें पद को पढ़िएगा, लूका 9:56। 55। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हाँ, इसलिए वो उद्धार करता है। नष्ट करने के लिए नहीं आए लोगों को, परंतु बचाने के लिए आए। बचाने के लिए आए, नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाने के लिए। और ये सुसमाचार है। अंतिम बिंदु हम देखेंगे, 7वां बिंदु यह है कि सुसमाचार क्या है। हम ये देख रहे हैं, सुसमाचार यह है, यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो सुसमाचार अनंत जीवन की बात करता है। मृत्यु के उपरांत एक जीवन की, एक ऐसे जीवन की जो कभी भी समाप्त नहीं होगा।
और उसे नाम दिया गया है अनंत जीवन। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त ना हो। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो उसे दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मृत्यु, आप निकाल लीजिएगा एक पद, प्रकाशित वाक्य, और उसका 20वां अध्याय देखिए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और क्षमा करेंगे 21वां अध्याय और 8वां पद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। ये उन लोगों की मृत्यु है, ये उन लोगों की मृत्यु है जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसे लोग उस झील में डाले जाएंगे जो जिसकी आग कभी बुझती नहीं है, हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। लेकिन सुसमाचार यह है कि जो कोई विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अनंत जीवन वो पाएगा। मरकुस 15:16 आप पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह अंतिम आदेश था प्रभु यीशु मसीह का। स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों को से उन्होंने कहा है, जो एकत्रित जनसमूह है प्रभु यीशु मसीह को विदाई देने के लिए जो वहां पर उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा है। मरकुस 15:16 पद पढ़िए। सैनिक उसे किले के भीतर, मरकुस 16:15, क्षमा करेंगे 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, वो बचाया जाएगा जो विश्वास करेगा। और उसके बाद परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये सुसमाचार है सारी मानव जाति के लिए। यदि हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर तो हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। आज के विषय का दूसरा बिंदु है, नष्ट होती आत्माओं का तात्पर्य क्या है। पर मैं समझता हूं कि इन दोनों बिंदुओं के ऊपर हम आने वाले रविवार को विचार करेंगे। और आज मैं संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। दूसरा बिंदु है नष्ट होती हुई आत्माओं का तात्पर्य क्या है, और तीसरा बिंदु नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाने की जवाबदारी किसकी है, किसका दायित्व है। आने वाले रविवार को हम इस विषय पर विचार करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उन्होंने आज हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझा दिया कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है और क्यों वो एबिलिटी रखता है कि नष्ट होती हुई आत्माओं को बचा सके। आइए हम अपनी आराधना का समापन करें, फिर से उस गीत को गाएं। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको पर
लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके हर एक उपाय के लिए। पिता आपका नाम है यहोवा जीरे, परमेश्वर उपाय करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर प्रबंध करने वाले परमेश्वर। और आपने प्रबंध किया पतित मानव के लिए, उस मानव के लिए जिसने अदन की वाटिका में आपकी आज्ञा का पालन ना कर पाप किया। और संत पौलुस लिखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और हमने सीख लिया कि इस जगत के हर एक मनुष्य ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, पर हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर धन्यवाद देते हैं पिता आपको कि आपने हम मानव को बचाने के लिए अद्भुत योजना बनाई। आपने हमें प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया कि हम बातचीत करें पाप से छुड़ाने के लिए। और आज हमने देख लिया पिता कि ये सुसमाचार है क्या, और हमने देख लिया कि आप स्वयं मानव बन गए मानव को बचाने के लिए। ये हमारे लिए सुसमाचार है। हमें पापमय स्थिति में पड़े रहने नहीं दिया। पाप ने तो हमें आपसे अलग कर लिया, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर हमारा मेल आपसे करवा दिया, हमारे पापों की क्षमा देकर हमें पवित्र बनाकर आपके पास तक पहुंचा दिया। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुसमाचार के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, आपकी बुलाहट के लिए पिता। होने दीजिए कि हम में से हर एक जो विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में दुखों को सहते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हैं, उनके हृदय में नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए एक बोझ हो, नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए तरस हो, कि हम आपका सुसमाचार ऐसे लोगों को बता सकें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, जिन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान किया है, उनकी जगह पर प्रायश्चित किया है उन्हें बचाने के लिए। पिता, हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। आज के इस प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारा रिस्पॉन्स, हमारा उत्तर सुसमाचार के लिए सकारात्मक हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को व्यर्थ ना जाने दें, खासकर जिन लोगों ने अभी तक बुलाहट को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे हर लोग समझ सकें कि उनकी आत्मा नष्ट होने की कगार पर है यदि उन्होंने यीशु को नहीं जाना, यीशु को स्वीकार नहीं किया। और सामरिया के गांव के लोगों के समान वो कह सकें कि किसी के कहने से हम यकीन नहीं करते, परंतु हमने जान लिया है, हमारे जीवन का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि यीशु उद्धार करता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज संकल्प किया है कि अपने जीवन में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाएंगे। आप उनके साथ हो और संकल्प पूरा करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आइए हम सब आशीष को ग्रहण करें। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है, पृथ्वी के राजाओं का राजा है,
आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।